Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business organization, एक नज़र सब कवर. So अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता है important topics जो है, important questions जो हैं वो कवर कर रहे हैं. इससे पहले अगर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फुल कंप्लीट सीरीज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देखिए. और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखनी है तो प्लेलिस्ट में उसको भी चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है. इसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके उसे कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे, तो ये लिंक्स आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं. राइट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो गाइज, जैसे कि हमने बोला था कि इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं, तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन. हम समझेंगे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन. मतलब देख रहे हैं कि आप इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इतने सारे टॉपिक आपके यहाँ कवर होंगे कि आप समझोगे मीनिंग क्या है, इसकी कॉजेस क्या है, क्यों हम बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या फिर टाइप्स. तो टोटल आपके यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 टॉपिक जो है वो कवर होंगे. ठीक है. सो स्टार्ट कर रहे हैं. तो नाउ गाइस, हम स्टार्ट करें बिजनेस कॉम्बिनेशन की मीनिंग से कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है. अब बिजनेस कॉम्बिनेशन आर द कॉम्बिनेशन फॉर्म बाय 2 और मोर बिजनेस यूनिट. जैसे कि हम मीनिंग देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज को, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को मिलाना या कंबाइन कर देना. ठीक है. और यहाँ पे हम बिजनेस को एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन बनता कैसे है, दो या दो से ज्यादा बिजनेस यूनिट को एक साथ कंबाइन करके. आप कंबाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि कुछ जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि हो सकता है जो दो बिजनेस है उन दोनों के ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, वो भी चाहते हैं कि मेरे पास जो है वो कंपटीशन जो है, मतलब मान लो दो बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस है, हम दोनों लोग मार्केट में अलग अलग काम कर रहे हैं, और क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हमारे थ्रू, हम लोग को बहुत एक दूसरे से ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं. आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो हमें क्या करना, प्राइस घटाना पड़ रहा है, या हम घटा रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है उससे, फिर आप भी घटा रहे हो, तो हम लोग का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है जिससे हमें लॉस हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे और एक मोनोपोली बना लेंगे. अब हम दोनों लोगों ने एक दूसरे का बिजनेस मर्ज कर लिया अगर आपस में, तो अब मार्केट में बस एक ही बिजनेस है जो कि हम दोनों का है, और अब हम जो चाहे फायदा उठा सकते हैं. लाइक हम जो भी चाहे प्राइस रख सकते हैं, घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है एक दूसरे को देख के, और मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं. तो यही होता है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन. व्हेन अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ फर्म, मतलब अपनी इच्छा से आप कंबाइन करते हो, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कराया जाता है. क्यों कराया जाता है, ताकि आप जो कॉमन गोल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाओ और मोनोपोली की जो एडवांटेज है वो उठा पाओ. ठीक है. दिस सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव इज कॉल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन. द कॉम्बिनेशन में बी फॉर्म बाय ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द फर्म. और जो कॉम्बिनेशन है वो बनता कैसे है, ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट के थ्रू फर्म्स के बीच में. मतलब आप ओरली भी कर सकते हो कि हमने कह दिया कि हाँ हम कंबाइन करें, या फिर रिटर्न फॉर्म में एक पूरा प्रोसेस कर सकते हैं कि हाँ हम कंबाइन करें, डॉक्यूमेंट ये है, सिग्नेचर ये है, ताकि अगर बाद में लड़ाई हो तो हमारे पास प्रूफ रहे. ठीक है. तो ये आप डेफिनेशन भी एक याद कर सकते हैं, अगर आपके पेपर में आपको लगता है पूछी जा सकती है. तो टू कंबाइन इज सिंपली टू बिकम वन द पार्ट ऑफ अ होल, मतलब कि पूरे का एक पूरा बन जाना, एक हिस्सा से एक पूरे पार्ट बन जाना इस चीज का. एंड कॉम्बिनेशन इज मेनली अ यूनियन ऑफ पर्सन, लोगों का यूनियन हो रहा है, लोग आपस में कंबाइन हो रहे हैं टू मेक अ होल और अ ग्रुप फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर द सेम कॉमन पर्पस. और हम यूनाइट क्यों हो रहे हैं, ताकि हमारा जो सेम कॉमन पर्पस है हम उसे अचीव कर पाए. तो ये आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं LH हैनी की. नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के साथ, दैट इज योर कॉज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. अब आता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है. तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी इसकी मीनिंग में ही कि कंपटीशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, और मैंने बताया था कि कंपटीशन क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि हमारे और आपका बिजनेस था. ठीक है. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन लीड्स टू वेस्टफुल एडवर्टाइजिंग, unnecessary duplication, overproduction, etc., which all ultimately result in lowering the profit margin of the industrialist. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की वजह से हम लोग होता है कि अगर आपका कंपटीशन है, मेरा कंपटीशन है, तो हम सोचेंगे हम ज़्यादा ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कराए ताकि ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर हमारे बारे में अवेयर हो, तो हम बहुत ज़्यादा पैसा फूकेंगे एडवर्टीजमेंट में. तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ऑफ कोर्स हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा. सो इन केसेस में क्या करते हैं, जो स्मॉल यूनिट होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं. ठीक है. जो बड़ी बड़ी यूनिट है उनके पास ज़्यादा पैसा हो तो कर ले जाएंगी, लेकिन जो छोटी यूनिट है फिर उनका तो एडवर्टीजमेंट होगा नहीं, तो वो दबी रहेंगी, उभर के नहीं आएंगी, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, और एंड इनमें क्या होगा, वो खत्म हो जाएंगी. देयरफॉर जो
अल्टरनेटिव बचता है इन इंडस्ट्रीज के पास कंपटीशन को एलिमिनेट करने का, वो यही बचता है कि आपस में क्या कर लो, कंबाइन हो जाओ, जिससे हमारे पास भी ज़्यादा पैसा हो पाए और हम भी मार्केट में सर्वाइव कर पाए, राइट। टू सॉल्व कैपिटल प्रॉब्लम, अब जैसे कि मान लो कि छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो अगर वो आपस में कंबाइन करेंगे तो सब लोग एक दूसरे से के साथ पैसा एक दूसरे को दे के एक बड़ी यूनिट को जो है वो चला पाएंगे। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फेस द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल शॉर्टेज, दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर बिजनेस, एज अ रिजल्ट स्मॉल यूनिट में कंबाइन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आई होप कि समझ में आया है। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है हमारा टू अचीव इकोनॉमीज, ठीक है। इकोनॉमीज को अचीव करने के लिए, अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो भी आपकी कुछ स्मॉल यूनिट होती हैं वो कंबाइन करती हैं एक दूसरे के साथ टू अचीव द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन एडवांटेज। जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसकी जो एडवांटेज है उसको पाने के लिए वो आपस में कंबाइन हो जाती हैं छोटी छोटी यूनिट। इट हेल्प्स टू परचेज द रॉ मटेरियल एट लो प्राइस एंड सेल मोर प्रोडक्ट विच वुड इंक्रीज द प्रॉफिट। ये इन्हें हेल्प करता है कि ये रॉ मटेरियल खरीद पाए कम प्राइस में और सेल कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, ताकि वो अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर पाए। जब छोटी छोटी यूनिट थी तो वो ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं परचेज कर पा रही थी, अब जब सब कंबाइन हो गई हैं तो अपना एक रेट लगा सकती हैं, लो प्राइस करवा सकती हैं और उसे खरीद और अपना जो प्रोडक्ट है वो बल्क में प्रोड्यूस कर सकती हैं, और जब बेचेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब एक फर्म थी तो वो अपने मैनेजमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब स्मॉल यूनिट आपस में मर्ज हुई तब वो ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट्स को हायर कर सकती है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि स्मॉल यूनिट आर अनएबल टू हायर द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स, सो स्मॉल इंडस्ट्री यूनिट कंबाइन देमसेल्फ टू हायर द सर्विस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन। ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन बताता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो ले सकती हैं, लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं उनको दिक्कत होती है इस चीज़ में, तो पैसा अगर आपस में मिलकर कंबाइन करेंगे तो वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है वो भी अपने में ला पाएंगी। तो ये है कि अनदर कंट्रीब्यूटिव कॉज फॉर द कॉम्बिनेशन मूवमेंट वॉज द रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। The development of transport facilities accelerated the growth of large scale undertaking and began to absorb the small unit। अब जब ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, अपना गुड्स जो है वो यहाँ से दूसरी जगह ला सकते हो, तो क्या हुआ कि इसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो सफ़र कर रहे थे। अब जैसे कि जो बड़ी जैसे कि कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री अपनी मशीन के कपड़े जो है दूसरी जगह भिजवा सकती है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। अब वहाँ पे जो लोग गाँव के थे, जो छोटे छोटे लोग अपने घर में बना रहे थे सामान, तो उनका कोई नहीं खरीदना चाहेगा, इस मशीन वाला जो प्रोडक्ट उनको मिल पा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उन्हें सस्ता मिल पा रहा है। तो इस एंगल से भी देखा जाए तो स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत सफ़र कर रही थी, तो अब जब उनके पास पैसा आ गया है तो वो भी इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकती हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट जो है आपका वो है कंट्रोल ऑफ मार्केट। मार्केट में कंट्रोल पाने के लिए भी आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अगर आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, और हम दोनों ने आपस में मर्ज कर लिया तो हम दोनों अपने टाइप का प्राइस रख सकते हैं। आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल आ जाएगा मार्केट का। तो ये भी एक रीज़न होगा। टेक्नोलॉजी के यूज़ का रीज़न हो सकता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट्स सोर्सेज आर सफिशिएंट। अब दो से ज़्यादा बिजनेस आपस में कंबाइन करेंगे, उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी खरीद पाएंगे। तो ये भी रीज़न होगा। टू फेस क्राइसिस, अब कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, पैसा नहीं है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई या डिफ्लेशन हो गया, तो इस केस में जो स्मॉल यूनिट होती थी वो पहले सफ़र नहीं कर पाती थी, लेकिन अगर वो कंबाइन करेंगी आपस में तो अब उनके पास सोर्स है, पैसा ज़्यादा होगा, तो वो इन प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगी। तो ये कुछ रीज़न थे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन करना क्यों है, क्यों आप दूसरे के साथ मर्ज करो, क्योंकि आपको इतना फ़ायदा जो है वो हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझा आपका ये वाला टॉपिक कि क्या रीज़न है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। मूव करते हैं नेक्स्ट पे जो कि है एडवांटेज, जिसको भी हम बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो आपको पेशेंसली इसको समझना है, सुनना है और याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है ताकि आप पेपर में लिख पाओ, ठीक है। सो नाउ गाइस हमारा आता है एडवांटेज और बिजनेस कॉम्बिनेशन। मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन आप करना ही क्यों चाहते हो, कंबाइन क्यों कर रहे हो अपना बिजनेस किसी और के बिजनेस के साथ,
ठीक है, क्या एडवांटेज, क्या फायदा मिलेगा तुम्हें आपको। तो अब जितना हमने पढ़ा ना अभी ऊपर, उसमें में भी हमें समझ में आ गया कि क्या फायदा है। मार्केट में कंट्रोल मिल रहा है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो पाएगा और लार्ज यूनिट से लड़ पाएंगे। तो ये सारे फायदे थे, तो वही चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी एडवांटेज में भी। तो इंक्रीज इन कैपिटल, अब पैसा बढ़ जाएगा। जब एक बिजनेस था तो वही पैसा लगा रहा था, लेकिन जब बहुत सारे आपस में कंबाइन हो गए तो बहुत सारे रिसोर्सेज आपस में मिल गए, बहुत सारे एसेट आपस में मिल गए, और अब हमारे पास कैपिटल जो है वो बढ़ गई। कंपटीशन भी एलिमिनेट हो जाएगा ऑफ कोर्स। जब दो बिजनेस थे आपस में लड़ रहे थे, अब आपस में एक हो गए तो कंपटीशन अलग, अब किससे लड़ना है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक एडवांटेज है। सेविंग इन एक्सपेंस, अब एक्सपेंस में भी आप सेविंग कर सकते हो क्योंकि आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। एडवर्टीजमेंट, अगर आप कंपटीशन में तो आप बहुत एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, बहुत पैसा आप फूक रहे थे, अब आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं। तो आपका क्या होगा, अल्टीमेटली जो पैसा है वो आपका क्या होगा, सेव होगा। ठीक है, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सकते हो। द कॉम्बिनेशन इज वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन, इट हेल्प टू एडजस्ट द सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड। अब आप डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप अगर मार्केट में हो, आपको पता है डिमांड कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करो, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। लार्ज स्केल मार्केट, इन मार्केट कॉम्पिटिशन पोजीशन इज स्ट्रॉन्ग इन बार्गेनिंग, सो इट सेल्स द प्रोडक्ट एट हाइयर प्राइस। अब आप देख रहे हो, आप मार्केट में कंबाइन कर गए, आपके दो कॉम्पिटिटर थे, तो आप दोनों लोग आपस में लड़ करके प्राइस कम कर रहे थे ताकि कस्टमर आपके पास आए या आपके पास आए। अब आपस में आप दोनों ने मर्ज कर लिया, तो अब आपके पास क्या है, आप मार्केट में बार्गेन कर सकते हो, आप अपना प्राइस रख सकते हो और प्रोडक्ट को हायर प्राइस पे बेच सकते हो, क्योंकि आपको पता है मोनोपोली है और कोई बेच नहीं रहा, तो हमसे ही लेंगे, हम जितना चार्ज कर पाए वो कर लें, जो कि इतना गलत है। इतना भी नहीं चार्ज करना है आपको, लेकिन इसका फायदा यही है कि ये आपको मिल सकता है। ठीक है, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उसमें भी मैंने बताया था यूज कर सकते हो। आपके पास पैसा है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस यूनिट आपस में कंबाइन हुई है, तो पैसा है, तो आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप ला सकते हो, तो ये इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आई होप कि ये समझ में आया है कि क्या आपका इससे फायदा है या एडवांटेज है आपकी बिजनेस कॉम्बिनेशन की। ठीक है, मूव करते हैं डिसएडवांटेज पे, क्योंकि अब आपने जब एडवांटेज पढ़ ली ना, तो आप सोच रहे होगे क्या यार कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है कंबाइन करने का, ये नहीं हो सकता है। खुद सोचो, आपका बिजनेस था, आपके दोस्त का बिजनेस था, मिल गए, चलो ठीक है, फायदा हो गया, आपने पैसा लगाया, उसने पैसा लगाया, अच्छा खासा आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम भी तो आएगी, लड़ाई झगड़ा भी तो हो सकता है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप मोनोपोली तो क्रिएट कर लेते हो, फायदा तो उठाते हो, लेकिन ये हार्मफुल है लोगों के लिए लॉन्ग रन में। लेकिन लंबे समय तक के लिए ये क्या है, आपके लिए, जो लोग हैं, जो कस्टमर है, उनके लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि आप मन चाहे प्राइस जो है वो कोट कर रहे हो, मन चाहे जो है लोगों को लूट रहे हो। तो ये शॉर्ट रन में तो फायदा हो सकता है इससे आपको, लेकिन लॉन्ग रन में इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इट कंसंट्रेट द वेल्थ इन फ्यू हैंड एंड डिवाइड सोसाइटी इनटू फ्यू क्लासेस सच एज रिच एंड पुअर एंड मिडिल। अब ये क्या करता है, जैसे कि मोनोपोली भी क्रिएट कर दी, उसके साथ साथ क्या है, मोनोपोली के साथ साथ क्या है कि जो भी वेल्थ है, जो भी पैसा है, वो कुछ ही लोग के हाथ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपने मान लो दो प्रोडक्ट था, ये प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो इसमें आपने पहले जब कंपटीशन था तो आप 10 का बेच रहे थे, तो ये 8 का बेच रहे थे, तो यार कस्टमर को मिल रहा था क्या, बार्गेनिंग का चांस मिल रहा था। अब आपने क्या किया, दोनों ने मर्ज कर लिया आपस में, अब आप दोनों लोग उसको ना 10 का बेच रहे हो ना 9 का बेच रहे हो, आपने प्राइस बढ़ा के दिया 50 का। तो जो रिच लोग होंगे वो तो इसको खरीद लेंगे 50 में, लेकिन जो पुअर होंगे वो तो नहीं खरीद पाएंगे। इसका मतलब जो पैसा है वो कुछ ही लोग के हाथ में कंसंट्रेट हो गया, ये जो प्रोडक्ट है वो कुछ ही लोग को मिल पाएगा, सबको नहीं मिल पाएगा, तो लोगों के लिए हार्मफुल है और इस तरीका का नुकसान। और यही है ना कि आप ज़्यादा पैसा अंधा कमाते हो, जो ब्लैक मनी, तो वो ज़्यादा आपको फलता फुलता नहीं है, लॉन्ग रन में आपको उसके लिए सफ़र करना पड़ेगा। रिलेक्टेंट टू बी एक्सेप्टेड, reluctant to be accepted, the combination is disliked by people and is not acceptable। of course ये combination लोग reluctant करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये ऐसा कुछ हुआ, मोनोपोली मार्केट में बन गई। अब आप खुद सोचो, आप सपोज करो आप बर्गर खाना पसंद करते हो, सब कुछ बंद हो जाए, बर्गर कोई नहीं बना रहा, सिर्फ बर्गर किंग बना रहा है, और वो अपने पे मनचाहा प्राइस कर रहा है, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, आप सोचोगे यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। या फिर क्या होगा, लॉन्ग रन में आपको नुकसान इस तरह होगा, कस्टमर के लिए कुछ आ गया दूसरा अल्टरनेटिव, वो उस पर स्विच कर गया, तो आपको तो देखेगा ही नहीं मुंह उठा के। तो ये समझ रहे होंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंज इन फ्रिक्शन, द चांसेस ऑफ फ्रिक्शन अमंग डायरेक्टर एंड
ऑफिसर आर ब्राइट दे क्वेरल विद देम। चेंज इन फ्रिक्शन मतलब ये कुछ नहीं है कि आप सोच रहे हो बिल्कुल अलग टर्म आ गया, इसका मतलब यही कि लड़ाई झगड़ा जो है वो डायरेक्टर्स में या जो ऑफिसर्स हैं उसमें होगा, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, तो अपने अपने फायदे के लिए वो लड़ेंगे, तो ये होगा। नो पर्सनल कॉन्टैक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेंट बिटवीन एम्प्लॉयज क्रेडिटर शेयर होल्डर ड्यू टू बिजनेस में सफर लॉस। ये इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाओ अपने एम्प्लॉयज के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ, जब बिजनेस यूनिट आपने इतनी बढ़ा दी है, उनके साथ दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं, तो इतना आपका डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता एक बिजनेस के लिए, जिससे क्या होता है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज कॉस्टली मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कॉस्टली, आपको पता है आप एक्सपर्ट हायर कर रहे हो, तो पैसे भी आपको उनको पे करने होंगे उनके सर्विसेज के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका मैनेजमेंट जो है वो कॉस्टली होगा। अब बड़ा स्केल पे भी रन कर रहे हो इसलिए भी कॉस्टली होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दैट इज योर टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिससे क्वेश्चन आता है अलग अलग वो पूछ सकता है या एक ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको सारे बताने होंगे। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है एकदम, ऐसा क्या बोलोगे यार ये तो हमें पता ही है, लाइफ में होता ही है, देखा ही है, तो ये वैसा कुछ टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। और जिन लोगों को ये सीरीज समझ में आ रही है उनको प्लीज़ इसको लाइक करें, क्योंकि इतने एफर्ट्स लगे हैं इस पीपीटी को तैयार करने में, तो आप लोग को सपोर्ट तो करना ही है। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, जहाँ पे आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो अभी कमेंट करके बताइए कि आपको आ रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो नाउ गाइस, कॉम्बिनेशन जो है मतलब हमने देखा ना, दो बिजनेस आपस में मर्ज करें या बहुत सारे बिजनेस आपस में मर्ज करें। अब मर्ज कैसे करेंगे, अलग अलग तरीके से मर्ज कर सकते हैं, एक ही तरीके से मर्ज नहीं होगा, अलग अलग तरीके से। अब कैसे होगा ये देखो, हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन एक होता है। हॉरिजेंटल आपने लाइन देखी ना, ऐसे जाती है हॉरिजेंटल, मतलब कि जो बिजनेस यूनिट होंगी वो आपस में, जैसे 1 2 3, वो आपस में इस डायरेक्शन में जो है वो क्या होंगी, कंबाइन होंगी। A horizontal combination comes into being when unit carrying on the same trade or pursuing the same product activity join together with a common end view। इसमें क्या होता है, वो सारी बिजनेस यूनिट जो एक ही चीज में क्या कर रही हैं, डील कर रही हैं, एक ही चीज को बेच रही हैं, वो आपस में कंबाइन करती हैं। मतलब कि आप भी सेम हो, मैं भी सेम हूँ, हमारे जो दोस्त हैं उनका बिजनेस भी सेम है, हमने क्या किया आपस में कंबाइन कर दिया। मान लो पेप्सी है, कोका कोला है, मिरिंडा है, ये सब क्या है, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं, इन्होंने आपस में कंबाइन करके अपना एक नया जो है वो बना लिए एक फर्म, उसका नाम रख दिया, कुछ भी रख दिया, कुछ भी रख दिया, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो रख दो। ठीक है, तो ये हमने एक रख दिया। क्या रखना है आपने कमेंट सेक्शन बताइएगा, थोड़ा फनी होगा ये, कि क्या हम लोग एक कंपनी बना रहे हैं इसकी बेवरेज की, तो हम लोग क्या नाम रखेंगे। ठीक है, it's the result of horizontal integration, which means that firm unit at the same stage of production, same level of activity in trade or commerce combine with each other। बस इसको इतना याद रखना, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो बिजनेस यूनिट सेम चीज में डील कर रही होती ना, सेम प्रोडक्शन एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी या सेम ट्रेड, सेम चीज को बेच रही है, खरीद रही है, बना रही है, उसको हम क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं। इससे क्या होगा, कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा। अब पेप्सी, मिरिंडा, कोका कोला आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो हमने अपना एक अलग ब्रांड बना लिया, तो हम उसको करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। अब इसका एग्जांपल देखो, फेसबुक 2012 एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में भी आप देख रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, फोटोज डाल रहे हो, फेसबुक में भी आप फोटोज पोस्ट कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, दोनों का काम एक ही है, आपस में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब सेम ही चीज, सेम ही एक्टिविटी वाली इंडस्ट्री आपस में ये करें, कंबाइन करें। एग्जाम्पल क्या है, सीमेंट कंपनीज ज्वाइनिंग टुगेदर, एक्विजिशन ऑफ गुजरात अंबुजा सीमेंट बाय लेफ्रेज ऑफ फ्रांस। ठीक है, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग ज्वाइनिंग टुगेदर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एक्वायरिंग नेट स्टील ऑफ सिंगापुर। तो प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा जो भी है इसका। ठीक है, तो ये लोग आपस में क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। सीमेंट जो है अंबुजा, गुजरात का जो अंबुजा सीमेंट है, उसको क्या कहते हैं, अपने में एक्वायर कर लिया, अपने में कंबाइन कर लिया। लेफ्रेज जो भी फ्रांस की है उसने, राइट। सो हमने यहाँ पे देखा कि इन लोगों ने आपस में क्या किया, ज्वाइन कर लिया। तो ये क्या है, हमारा एग्जाम्पल है आपका जो भी हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो एसीसी ये है कि जैसे सीमेंट कंपनी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इन्होंने आपस में क्या किया, मर्ज कर लिया, क्योंकि सब सीमेंट बेच रही थी, और एक कंपनी रख लिया नाम एसीसी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल, आपका हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन का, सेम वर्क सेम एक्टिविटी पे काम करने वाली जब आपस में क्या करें, कंबाइन कर जाए, राइट।
नेक्स्ट इज योर वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अब वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल समझा था कि इस लाइन में चल रहा था, ठीक है, मतलब ये सेम यूनिट में काम कर रहे हैं और मर्ज कर गया। वर्टिकल क्या होती है? ऐसी लाइन होती है। अब ऐसी कब होगी? मतलब ऊपर से नीचे जा रही है, इसका मतलब हो सकता है कि एक सीरीज में कोई चीज चल रही होगी ऐसे ऐसे लेवल पे और वो आपस में मर्ज कर रहा होगा। तो इसी तरीके से आप याद रखना कि जब भूलना ना एग्जाम में तो सोचना कि एक जो चीज है वो ऐसे सीरीज में नीचे आ रही है, जैसे मैंने पढ़ा था लोअर हायर में मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, वैसे ही यहाँ पे चीजें हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो यूनिट आपस में इंगेज करती हैं जिनका जो प्रोसेस है वो आपस में क्या है, कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। ठीक है, मान लो कि कोई फार्मिंग है, फार्म से हम कॉटन बना रहे हैं, फिर उस फार्मिंग जब वो कॉटन बनता है तो दूसरे इंडस्ट्री वाले उस कॉटन का यूज करके थ्रेड बना रहे हैं, फिर आगे जाके उस दूसरी इंडस्ट्री उससे कपड़ा बना रही है, फिर आगे जाके उसमें कोई दूसरी इंडस्ट्री एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो ये एक क्या है, प्रोसेस में चीज जा रही तब मार्केट में प्रोड्यूस करिए। तो जब ये आपस में कंबाइन हो जाएं तो इन्हें हम कहेंगे वर्टिकल कॉम्बिनेशन। आई होप कि सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल क्लियर है। अब कंटेंट देखेंगे हम, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सच फर्म विच आर इंटरडिपेंडेंट फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेसिंग। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज याद रखना कि आपस में क्यों इंटरडिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला था कि फार्मिंग है, कॉटन बना रही, कॉटन उगा रही है, वो एक इंडस्ट्री है, दूसरी उससे थ्रेड बना रही है। तो ये जो थ्रेड बना रही है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन, जो उसको दे रही है पहली वाली इंडस्ट्री, तो ये इस पे डिपेंडेंट है। फिर जब ये थ्रेड बना रही है, इसके बाद वाली क्या है, कपड़े बना रही है, तो कपड़े वाली क्या है, थ्रेड पे डिपेंडेंट है। तो किस उसके लिए क्या है, वो रॉ मटेरियल। तो ये क्लियर है, विच आर इंटरडिपेंडेंट फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेसिंग। कुछ लोग को लग रहा हो शायद मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा स्पीड लग रही हो तो आप एक काम करना, उसको थोड़ा सा लो कर लेना। और जिनको लग रहा है कि नहीं हमको जल्दी जल्दी कवर करना है समझते हुए अच्छे से, तो उनके लिए फिर स्पीड सही होगी, ठीक है। So this type of combination take place in industry when a product passes through a number of processes. अलग अलग नंबर ऑफ प्रोसेसेस से जब प्रोडक्ट पास होता है उस टाइप की इंडस्ट्री में ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वर्टिकल कॉम्बिनेशन क्यों आया? ताकि वेस्टफुल एलिमिनेट द वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन कैरिंग द कनेक्टेड प्रोसेस सेपरेटली। अगर हम कनेक्टेड प्रोसेस जो भी है आपस में कनेक्ट है ना सारे प्रोसेस, इनको अलग अलग करेंगे अलग अलग इंडस्ट्री में, तो हमारा अननेसेसरी क्या हो रहा है, पैसा लग रहा है। आप देखो ट्रांसपोर्टेशन भी लग रहा है, यहाँ से सामान यहाँ पहुंचाओगे ट्रांसपोर्ट, फिर यहाँ से यहाँ, फिर अलग अलग उसको मिडिल मैन आप रख रहे हो ताकि वो यहाँ से सामान बेच के वहां आए, तो इसमें अभी आप पैसा दे रहे हो। तो इन सारी चीजों में आप फालतू एक्सपेंस लगा रहे हो। लेकिन अगर उसको एक ही रूफ में ला के एक साथ कर लोगे तो आपका पैसा भी बचेगा, लाइट भी बचेगी, पावर भी बचेगा। तो इस तरीके से इससे फायदा होगा। तो ये लोग आपस में इसलिए कंबाइन करती हैं, सेम प्रोडक्ट में नहीं डील कर रही हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो गाइस अब एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैनेजमेंट में इंटीग्रेट यूनिट इंगेज इन सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ क्लोथ मैन्युफैक्चर। एक कपड़े को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी स्टेजेस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया अगर हमने एक साथ, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा वर्टिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन फार्मिंग हुई, कॉटन की एक इंडस्ट्री जो फार्मिंग कर रही थी अलग, कॉटन गिनिंग होता है एक प्रोसेस, स्पिनिंग होता है, फिर वीविंग होता है, फिर डाइंग होता है, प्रिंटिंग होता है, फिर रेडीमेड क्लॉथ बनता है, फिर वो मार्केट में जाता है। अलग अलग कर रहे थे, आपस में आप क्या होगा, एक ही फ्लोर के आके नीचे आके आपस में एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। फार्मिंग तो खैर खेत में ही होगी, फ्लोर में नहीं होगी, लेकिन फिर वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। मान लो बाहर खेत है और फिर अंदर हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो कितना ईजी है ना, बहुत ईजी है, आराम से आ रहा है समझ में। तो नाउ गाइस हम बात करें सर्कुलर कॉम्बिनेशन की। तो हमने जैसे कि अब मैंने बताया कि हम लोगों ने इस सब चीजों को डिस्कस कर लिया। अब सर्कुलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अब देखो, व्हेन अ फर्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्री, सबसे पहले जो फर्म बिलोंग कर रही है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब वो एक जैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसमें क्या था, प्रोडक्ट एक जैसा प्रोड्यूस कर रही थी, प्रोसेस में भी था कि ऑफकोर्स एक जैसे ही प्रोडक्ट से डील कर रही थी तो प्रोसेस सेम था। लेकिन ना तो प्रोडक्ट सेम है ना तो प्रोसेस सेम है। प्रोड्यूसिंग ऑल टूगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग प्रोड्यूस कर रही है एंड कंबाइन अंडर द बैनर ऑफ सेंट्रल एजेंसी, और कंबाइन करती है एक दूसरे के साथ अंडर द बैनर ऑफ योर सेंट्रल एजेंसी। इसे हम कहते हैं मिक्स्ड या सर्कुलर कॉम्बिनेशन।
The main cause for the growth of such combination may be that of a firm having surplus fund cannot grow in a particular line. अब देखो अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही हैं और आपस में एक सेंट्रल एजेंसी के बैनर के अंदर आपस में कंबाइन हो गई है। ये क्यों कंबाइन कर रही है? क्योंकि हो सकता है इनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो पर्टिकुलर लाइन में ग्रो नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, इसलिए इट मे टेक द एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन अदर लाइन्स। देखो एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा, जैसे बिल्डा ग्रुप है, वो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहा है। उसने क्या किया, अलग अलग जो सेक्टर में डील कर रहा था उन सबको आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जैसे स्टील फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, प्रोडक्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है और अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। अब ये सब आपस में कंबाइन हो गए एक सेंट्रल एजेंसी के अंदर जिसका नाम है बिल्डा ग्रुप। स्टील फैक्ट्री वाले भी इनके अंदर आ गए, सीमेंट फैक्ट्री वाले भी, शुगर मिल वाले, पेपर मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल वाले भी, और नाम क्या है सेंट्रल एजेंसी का, बिरला ग्रुप। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और बिरला नाम से अब वो स्टील भी बेच रहा है, सीमेंट भी बेच रहा है, शुगर भी बेच रहा है, पेपर भी बेच रहा है, कॉटन टेक्सटाइल भी बेच रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा इतना है कि वो हेल्प कर सकता है वो सारी इंडस्ट्रीज को, और उसने अपने में उनको कंबाइन करवा लिया और अब उस अपने ही नाम के अंदर उन सबको प्रमोट कर रहा है, उनके प्रोडक्ट जो है वो बेच रहा है, उसको भी फायदा है, बाकी सबको भी जिससे कंबाइन हो गया उसको भी फायदा है। तो ये क्या होता है, सर्कुलर कॉम्बिनेशन, जब अलग अलग प्रोडक्ट वाली चीजें आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए। अब देखो एग्जाम्पल एक और है कि फॉर एग्जाम्पल गोदरेज इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रिकल गुड, ऑफिस इक्विपमेंट, लॉक एक्सेट्रा, ये आ जाएगा आपका इसका एग्जाम्पल। और जैसे गोदरेज है, उसने क्या किया, अपने अंडर कॉस्मेटिक हो गया, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, लॉक्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को आपस में क्या करा, कंबाइन कर लिया, और जो सेंट्रल एजेंसी है उसका नाम है गोदरेज, और ये सारे अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं इसके अंदर क्या है, बिक रहे हैं इसके नाम के अंडर। तो इन सबको भी फायदा है और गोदरेज वाले को भी फायदा है, क्योंकि वो हो सकता है उसके पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उनकी उन यूनिट को प्रमोट कर सकता है, लेकिन उसके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर लाइन में डील कर पाए या पैसा कमा पाए, तो अपने अंडर उनको ले आया और अब आराम से पैसा जो है वो बना रहे हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा है आपका डायगोनल कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि जो भी सर्विस इंटीग्रेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे होता है जो सर्विस, जैसे कोई भी यूनिट है लाइक आयरन और स्टील प्लांट है, इसको सर्विस चाहिए होगी, इसको पावर चाहिए होगी, इसको रिपेयर और मेंटेनेंस चाहिए होगा, तो ये आपस में मर्ज कर गई। लाइक मान लो कोई एक इंडस्ट्री है जो पावर जनरेशन का काम करती है, एक है जो जो मशीन उसको रिपेयर का काम करती है, और एक है जो स्टील और आयरन बना रही है। ये सब आपस में कंबाइन हो गए, ये दोनों इसको जो है सर्विस दे रहे हैं, ये इनसे सर्विस ले रहा है, आपस में पैसा बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डायगोनल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ यूनिट प्रोवाइडिंग ऑक्सिलरी गुड एंड सर्विसेज टू इंडस्ट्री इज कंबाइंड विद अ यूनिट एंगेज इन मेन लाइन ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इंडस्ट्री है जो गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग गुड एंड सर्विसेज दे रही है, वो इंडस्ट्री जब मेन इंडस्ट्री से कंबाइन हो जाती है उसे हम कहते हैं डायगोनल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एक आयरन स्टील कंपनी मेन इंडस्ट्री है, इसको सर्विस चाहिए पावर की और चाहिए आपकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो इसने अपने अंदर इन दोनों इंडस्ट्री को ले लिया और अब सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका डायगोनल कॉम्बिनेशन। लास्ट आता है आपका लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन। ये आखिरी है, बहुत ही ईजी है, वो कवर होने वाला है, ठीक है। तो लेटरल और एलाइड कॉम्बिनेशन क्या है? लेटरल कॉम्बिनेशन रिफर्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फर्म विच मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दो दे आर अलाइंड इन सम वे। देखो जो हमने इससे पहले पढ़ा था ना, एक था जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट पे डील करता है और वो कहीं भी किसी भी एंगल से एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। वो कौन सा था, वो आपके दिमाग में आ गया होगा, तो उसे कमेंट सेक्शन बता दो। देखो कमेंट कराने के तरीके हैं तो ये करा रहे हैं, ठीक है। तो लेटरल कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है, फायदा आपका है, ठीक है, मेरा भी है। तो लेटरल कॉम्बिनेशन क्या होता है? ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो फर्म, लेकिन वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन रखती है। जब उन फर्म को हम आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। ये दो तरह का होता है, कन्वर्जन लेटरल कॉम्बिनेशन और डाइवर्जन लेटरल कॉम्बिनेशन। कन्वर्जेंट अगर आपको पता हो मतलब क्या होता है, कन्वर्जन मतलब कि कोई चीज है वो हर दिशा से एक मेन में आके क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। मान लो ये मेन सोर्स है, बहुत सारी चीजें आके इसमें आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, ये होता है कन्वर्जेंट मतलब, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन, इट रिफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दोज बिजनेस यूनिट
whose product form the allied component of main line of product। ये मतलब होता है इसका, यहाँ पे उन बिजनेस यूनिट को हम आपस में इंटीग्रेट या कंबाइन करते हैं जिनकी जो भी यूनिट हैं जिनको हम कंबाइन कर रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो जो मेन प्रोडक्ट है उसका कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। मतलब कि अगर हमने देखा कि बुक पब्लिशिंग में ज्वाइन, अब बुक जो है वो मेन कंपोनेंट है, लेकिन बुक को पब्लिश जो कर रही है कंपनी, उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसको पेपर चाहिए, उसको डॉट प्रिंटिंग वर्क चाहिए, उसको बुक बाइंडिंग सर्विसेज चाहिए। तो इन सारी सर्विसेज को हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन लेटरल कॉम्बिनेशन। तो जैसे प्रिंटिंग प्रेस मेन कंपोनेंट है और इसके लिए जो भी चीज़ चाहिए, इंक वाली इंडस्ट्री, पेपर वाली इंडस्ट्री, कार्डबोर्ड वाली इंडस्ट्री, टाइप वाली इंडस्ट्री, वो सब इसको आके आपस में ज्वाइन कर लेती हैं और इसको सर्विसेज देती हैं ताकि ये अच्छे से वर्क करे और इनसे इससे इसको फायदा हो, इनको इनसे फायदा हो। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये आपका कन्वर्जन लेटरल कॉम्बिनेशन। डाइवर्जन क्या है, इसका अपोजिट है। यहाँ पे मेन वाले से लोग आके जुड़ नहीं रहे, बल्कि मेन वाले ही बाकी चीज़ों को अपना प्रोडक्ट दे रही है। ठीक है, जैसे कि स्टील है, स्टील मिल जो है, स्टील टबिंग के लिए भी स्टील चाहिए, मशीन्स बनाने के लिए भी स्टील चाहिए, इंजीनियरिंग में भी स्टील लगेगा। तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, एक जो मेन इंडस्ट्री है उससे प्रोडक्ट जो है वो ले रहे हैं। और वहां पे क्या था, वहां पे मेन वाली बाकी इंडस्ट्री से प्रोडक्ट लेके अपने आप को बना रही थी, लेकिन यहाँ वाली खुद बनी बनाई है, बाकी को हेल्प कर रही है अपने आप को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डाइवर्जन लेटरल कॉम्बिनेशन। और ये सब आपस में कहीं ना कहीं है तो अलग अलग चीज़ों में डील कर रही है, टबिंग मशीनरी अलग इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग अलग इंडस्ट्री, लेकिन जो प्रोडक्ट इसको एक चाहिए स्टील, वो कहीं ना कहीं आपस में है एक दूसरे से मिलता जुलता, एक दूसरे से कनेक्टेड। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट है लेकिन कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड या जुड़े हुए हैं। ठीक है, इट इज ब्रॉट अबाउट वेयर फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कॉमोडिटीज बट यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल कंबाइंड टूगेदर। लेकिन जो सेम रॉ मटेरियल यूज कर रही है फर्म, वो आपस में क्या करती है, कंबाइन करती है। ठीक है, जैसे कि स्टील है तो दो याद रखना, कन्वर्जेंट वाली में मेन वाले के पास चीजें आती है दूसरी इंडस्ट्री से, और डाइवर्जेंट वाली जो होती है वो अपने से बाकी इंडस्ट्री को सामान देती है, और इस तरीके से ये आपस में कंबाइन होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे कॉम्बिनेशन क्लियर हैं। आपको कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेटर लगा वो मुझे बताएंगे। तो जो मैंने बोला था ना कि अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए आपस में कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, वो था आपका सर्कुलर कॉम्बिनेशन। अब स्टील वालों का कोई कनेक्शन है सीमेंट से, या शुगर वाले स्टील का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। ओके, स्टिल कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन बोलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्प करनी है ताकि वो भी समझ लें, वो भी कुछ पेपर में लिखाएं, तभी आप साथ में आगे बढ़ोगे, वरना वो आगे वाली क्लास में जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, फेल हो जाएंगे, तो ऐसे कुछ अच्छा नहीं होगा। तो वीडियो को उन तक पहुँचाओ, इतनी अच्छे से पीपीटी बनाई है मैंने, सब कुछ आपके लिए अरेंज किया है ईजी लैंग्वेज में, तो इसको लाइक करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपको ही हेल्प हुई है। ठीक है, सो यही सारी चीज़ें मुझे कहनी थी। प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से कवर अप हो जाए। राइट, थैंक यू।